अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसे देश जब आपस में टकरा रहे हैं, तब पूरी दुनिया में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। हर बड़ा देश खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। वैश्विक कूटनीति और भू राजनीति के इस अखाड़े में रोज नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। कहीं व्यापारिक युद्ध लड़े जा रहे हैं, तो कहीं जमीनी सरहदों पर तोपों के मुंह खोल दिए गए हैं। इस बेहद संवेदनशील और बदलते ग्लोबल माहौल के बीच भारत चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। एक समय था जब दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखती थीं, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से उलट चुकी हैं। दोस्तों, दुनिया में चल रही तमाम तरह की बड़ी तनातनी और युद्धों के बीच भारत अपनी जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद करने में रात दिन जुटा हुआ है। भारत की इसी अभेद्य तैयारी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है मिशन सुदर्शन चक्र। यह कोई साधारण मिशन नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण के उस अजेय और अचूक सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था और जो दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता था। इस बेहद खास मिशन के तहत एक ऐसा नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो आने वाले समय में देश की सीमाओं को एक फौलादी किले में बदल देगा। इस बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारत के आसमान को इतना सुरक्षित बनाना है कि दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल भारत की वायु सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत भी न जुटा सके। रक्षा नीति से जुड़े रणनीतिकारों का मानना है कि आने वाले 1 से 1.5 दशक में यह पूरा सिस्टम पूरी तरह से जमीन पर उतरकर अमल में आ जाएगा। इसमें लंबी दूरी के रडार, इंटरसेप्टर मिसाइलें और सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का एक ऐसा जटिल लेकिन सटीक जाल बिछाया जा रहा है जो किसी भी खतरे को सैकड़ों किलोमीटर दूर हवा में ही भांपकर उसे वहीं राख कर देगा। लेकिन भारत की रणनीति सिर्फ खुद का बचाव करने तक सीमित नहीं है। पहले भारत की नीति केवल डिफेंसिव यानी रक्षात्मक हुआ करती थी, जहां हम सिर्फ अपने बचाव पर ध्यान देते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत अब डिफेंसिव फ्रंट के साथ साथ ऑनफेंसिव फ्रंट पर भी लगातार बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहा है, ताकि सीमा पार बैठे दुश्मनों को समय से पहले और उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जा सके। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर दुश्मन भारत की तरफ बुरी नजर उठाने की साजिश भी रचेगा, तो भारत उसके हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसके अड्डों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें, तो रक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों के भीतर भारत ने जो तरक्की की है, उसने दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के होश उड़ा दिए हैं। एक दौर वह भी था जब भारतीय सेनाओं को छोटी छोटी जरूरतों और हथियारों के लिए पश्चिमी देशों या रूस का मुंह ताकना पड़ता था। संकट के समय कई बार विदेशी ताकतों ने भारत को हथियारों की सप्लाई रोककर ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की थी। लेकिन आज का नया भारत उस पुरानी मजबूरी की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ चुका है। मिसाइल तकनीक से लेकर आधुनिक तोप, फौलादी टैंक, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और समंदर में राज करने वाले वॉरशिप जैसे हर एक सेगमेंट में भारत अब दुनिया के शीर्ष देशों को बेहद मजबूती से सीधी टक्कर दे रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात एक करके उन तकनीकों को अपने ही देश में विकसित कर लिया है, जिन्हें देने से विकसित देशों ने साफ इनकार कर दिया था। भारत के नीति निर्माताओं का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जाए, बल्कि उनका विजन भारत को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश बनाने का भी है, जो दुनिया के दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर सके। यह सोच कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जब कोई देश दूसरे देशों को हथियार बेचता है, तो वह केवल पैसे ही नहीं कमाता, बल्कि उन देशों के साथ एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन भी तैयार कर लेता है जो कूटनीतिक मंचों पर हमेशा उसके पक्ष में खड़ा रहता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने इस दिशा में बहुत ही तेजी से विकास किया है। आज स्थिति यह हो चुकी है कि भारत की मिसाइल और एंटी मिसाइल प्रणालियों की पूरी दुनिया कायल होती जा रही है। भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए दुनिया भर के देशों के बीच एक लंबी लाइन लगी हुई है। फिलीपींस जैसे देशों ने तो ब्रह्मोस को अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही स्वदेशी आकाश और आकाश तीर जैसे खतरनाक एंटी मिसाइल सिस्टम ने भी ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी एक बहुत मजबूत जगह बनाई है। यह सिस्टम एक साथ कई दुश्मन विमानों को ट्रैक करके
उन्हें एक ही झटके में भस्म करने की बेजोड़ क्षमता रखता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब इंडियन नेवी एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाने जा रही है जिससे समंदर का पूरा गेम ही हमेशा के लिए पलट जाएगा। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा इतनी ज्यादा पुख्ता हो जाएगी कि दुश्मन देश हमारे आसपास फटकने से भी डरेंगे। समंदर का वो हिस्सा जहां पर चीन लगातार अपनी चालें चलने और हिंद महासागर में सेंध लगाने की नापाक कोशिश करता रहता है, वहां पर भारत अब फौलाद की एक ऐसी दीवार बनने वाला है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होगी। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की अपनी विवादित रणनीति के तहत भारत को समंदर में घेरने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और जिबूती जैसे इलाकों में अपने नौसैनिक ठिकाने बनाने की जो साजिश रची थी, उसे पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए भारत ने अपनी नौसेना को अभूतपूर्व तरीके से आक्रामक और मारक बनाने का यह बहुत ही ठोस फैसला लिया है। वर्तमान समय में भारत का पूरा ध्यान मुख्य रूप से 3 बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट पर पूरी तरह से केंद्रित हो चुका है। ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जो भविष्य के युद्धों की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। इनमें से पहला है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक, दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट और तीसरा है भारत का खुद का अपना नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी AAMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम बहुत तेज गति से चल रहा है, जो भारतीय वायुसेना को 5वीं और 6ठी पीढ़ी की स्टील्थ तकनीक प्रदान करेगा, जिससे हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके सीमा क्षेत्र के भीतर जाकर तबाही मचा सकेंगे। इन तीनों ही मोर्चों पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने एक के बाद एक कई बड़ी और ऐतिहासिक सफलताएं अपने नाम की हैं। विशेष रूप से जब बात हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट की आती है, तो भारत ने इस क्षेत्र में जो असाधारण प्रगति की है, उसका सीधा असर अब जमीनी स्तर पर और समंदर के भीतर साफ साफ दिखने लगा है। हाइपरसोनिक तकनीक कोई मामूली इंजीनियरिंग नहीं है, यह विज्ञान का वह चरम स्तर है जहां मिसाइल इतनी तेज गति से वायुमंडल को चीरती हुई आगे बढ़ती है कि उसके चारों तरफ हवा के घर्षण से पैदा होने वाले तापमान के कारण प्लाज्मा का एक ऐसा आवरण बन जाता है जिसे भेद पाना किसी भी रडार तरंग के लिए लगभग नामुमकिन होता है। अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा को एक अभेद्य सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए भारत ने अपने विशाल तटवर्ती और तटीय इलाकों में लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार कर ली है। डिफेंस की दुनिया में इस घातक मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से पुकारा जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत किसी भी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत और उसका चलता फिरता सैन्य अड्डा होता है, जिस पर दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें तैनात रहती हैं। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि यह स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल चीन के सबसे आधुनिक, सबसे बड़े और उसके घमंड के प्रतीक माने जाने वाले फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की भी धज्जियां उड़ाने में पूरी तरह से सक्षम है। चीन का यह फुजियान शिप, जिसे वो समंदर का अजेय योद्धा समझता है और जिसके दम पर वह छोटे और कमजोर देशों को अपनी धौंस दिखाता रहता है, इस भारतीय मिसाइल के एक ही वार के सामने पूरी तरह नेस्तनाबूद हो सकता है। जब यह मिसाइल अपने लक्ष्य से टकराएगी तो इसकी गति से पैदा होने वाली विशालकाय ऊर्जा इतनी विनाशकारी होगी कि वह बिना किसी बारूद के भी इतने बड़े जहाज को बीच में से दो फाड़कर समंदर की अथाह गहराइयों में दफन कर सकती है। हिंद महासागर के इस पूरे क्षेत्र में अपनी सामरिक और रणनीतिक बढ़त को फौलाद की तरह मजबूत करने की दिशा में भारत का यह कदम बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। हिंद महासागर दुनिया का वह अहम समुद्री मार्ग है जहां से होकर पूरी दुनिया का लगभग 2/3 तेल और अरबों खरबों डॉलर का व्यापारिक माल गुजरता है। जो भी देश इस महासागर पर अपना नियंत्रण रखेगा, वह भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनों को नियंत्रित करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक और वैज्ञानिकों की दिन रात की कड़ी मेहनत से विकसित की जा रही ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल अब भारतीय नौसेना के अंतिम यूजर ट्रायल के चरण में पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी रातों की नींद और चैन सब कुछ त्याग दिया है ताकि देश की सेनाओं को वह ब्रह्मास्त्र सौंपा जा सके जिसकी उन्हें दरकार है। करीब 1500 किलोमीटर की बहुत लंबी दूरी तक अचूक निशाना लगाने वाली इस हाइपरसोनिक कैरियर
किलर मिसाइल को भारत की समुद्री सुरक्षा के इतिहास में सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। हमारे देश के शीर्ष रक्षा सूत्रों से मिली बेहद पुख्ता जानकारी के अनुसार इस पूरे मिसाइल सिस्टम का पूरी तरह से भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल होना साल 2029 से लेकर 2030 तक संभव माना जा रहा है। नौसेना के युद्धपोतों में इस तकनीक को समाहित करने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रकार के लॉन्च पैड, एडवांस रडार इंटीग्रेशन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होती है। लेकिन इस पूरी योजना में एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक मोड़ भी शामिल है। इस मिसाइल के पूरी तरह से बेड़े में शामिल होने से पहले ही इसे सीमित स्तर पर भारत के बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों में तैनात करने की एक विशेष योजना पर भी समानांतर रूप से काम चल रहा है। इस एडवांस प्लानिंग का एकमात्र मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की समुद्री सीमाओं और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द इतना मजबूत कर दिया जाए कि कोई भी दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाने की जरूरत भी न कर सके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे सामरिक महत्व के स्थानों पर इन मिसाइलों की तैनाती भारत को मलक्का जल मरुमध्य जैसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स पर सीधा नियंत्रण प्रदान करेगी। अगर भविष्य में चीन के साथ कोई बड़ा विवाद होता है तो भारत इन मिसाइलों के दम पर चीन की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले उसके ऊर्जा आपूर्ति मार्ग को पलक झपकते ही पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, जिससे चीन की फैक्ट्रियों के पहिए हमेशा के लिए थम जाएंगे। अब बात करते हैं उस बवाली और तूफानी रफ्तार की जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए अकेले ही काफी है। इस मिसाइल के पास है 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद खतरनाक रफ्तार। यह कोई मामूली स्पीड नहीं है, बल्कि यह रफ्तार विज्ञान और तकनीक के सबसे ऊंचे स्तर को दर्शाती है। भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती यह गति इस मिसाइल को ब्रह्मांड के उन चुनिंदा हथियारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है जिन्हें रोकना किसी इंसान या मशीन के वश की बात नहीं है। यह लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल एक ऐसी अत्याधुनिक और घातक मिसाइल प्रणाली है जिसे विशेष तौर पर दुश्मन के बड़े से बड़े युद्धपोतों और उनके पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को बहुत लंबी दूरी से ही समुद्र की गहराइयों में भेजने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ दर्जनों डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों का एक अभेद्य सुरक्षा घेरा होता है, जिसे भेदना पारंपरिक क्रूज मिसाइलों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रक्षा क्षेत्र की विश्वसनीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल हवा में हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 8 से लेकर मैक 10 के बीच दर्ज की गई है। सरल शब्दों में समझें तो मैक 10 का मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार से पूरे 10 गुना तेज गति, जो लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा बैठती है। इस रफ्तार को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझें तो जब तक कोई व्यक्ति पलक झपकाएगा तब तक यह मिसाइल उसकी नजरों से ओझल होकर कोसों दूर अपने टारगेट के ऊपर पहुंच चुकी होगी। इतनी ज्यादा तेज गति होने के कारण दुनिया के सबसे आधुनिक और महंगे नौसैनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इस मिसाइल को अपने रडार पर ट्रैक कर पाना या हवा में बीच में ही रोक पाना पूरी तरह से नामुमकिन माना जाता है। दुश्मन के अत्याधुनिक क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS, जो आमतौर पर आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अंधाधुंध गोलियों की बौछार करते हैं, इस हाइपरसोनिक मिसाइल की तूफानी रफ्तार के सामने खिलौने साबित होंगे। जब यह मिसाइल अपने सफर पर निकलती है तो दुश्मन के पास संभलने या कोई जवाबी कदम उठाने के लिए 1 सेकंड का समय भी नहीं बचता। उनके रडार स्क्रीन पर यह एक छोटी सी चेतावनी के रूप में दिखाई देती है और इससे पहले कि उनका सिस्टम इस खतरे का विश्लेषण कर पाए, मिसाइल उनके जहाज के सीने को चीरते हुए तबाही मचा चुकी होती है। यह खौफनाक रफ्तार ही इस हथियार की सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ी तलवार है। इस स्वदेशी मिसाइल की एक और सबसे बड़ी खासियत और ताकत इसकी लगभग 1,500 किलोमीटर की विशाल स्ट्राइक रेंज है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा पंडितों को हैरत में डाल दिया है। यह रेंज भारत की नौसेना को एक ऐसी बेजोड़ ताकत देती है कि हमारा देश अपने तटीय बेस पर सुरक्षित बैठे बैठे ही समंदर में बहुत दूर छिपे बैठे दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोतों को बेहद आसानी से अपना निशाना बना सकता है। इसे सैन्य शब्दावली में स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हम दुश्मन की मारक क्षमता के दायरे से बाहर रहकर ही
उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। दुनिया भर के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का यह साफ साफ मानना है कि यह मिसाइल प्रणाली विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे विशालकाय और भारी सैन्य प्लेटफॉर्म के खिलाफ भारत की मारक क्षमता को कई 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। समंदर के ऊपर तैरता हुआ दुश्मन का कोई भी बड़ा किला या चलता फिरता हवाई पट्टी इस हाइपरसोनिक मिसाइल की सिर्फ एक सटीक मार से ताश के पत्तों की तरह बिखर कर पानी में डूब सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में अरबों डॉलर का खर्च आता है और उसमें हजारों नौसैनिक सवार होते हैं। ऐसे में केवल एक मिसाइल के प्रहार से इतना भारी नुकसान दुश्मन देश के मनोबल को हमेशा के लिए चकनाचूर कर सकता है। चीन जैसे देश जो अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर छोटे देशों को डराने की नीति अपनाते हैं, उनके लिए भारत का यह हथियार एक बहुत बड़ा कड़ा जवाब है। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान जैसे छोटे देशों को धमकाने वाला ड्रैगन जब भारतीय महासागर की तरफ रुख करेगा तो उसे अच्छी तरह से मालूम होगा कि यहाँ एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद विध्वंसक ताकत उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी किसी भी गुस्ताखी को उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल में बदल देगी। भारत का यह स्पष्ट संदेश है कि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो हम उसे उसके घर में घुसने से पहले ही रास्ते में ही कब्रगाह में बदल देंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इंडियन नेवी साल 2027 से लेकर 2028 के बीच इसका बड़े पैमाने पर यूजर ट्रायल शुरू करने जा रही है। ये ट्रायल कोई आम परीक्षण नहीं होंगे, बल्कि इन्हें दुनिया के सबसे कठिन और प्रतिकूल वातावरण में अंजाम दिया जाएगा। इन बेहद कड़े और व्यावहारिक परीक्षणों के दौरान मिसाइल की वास्तविक ऑपरेशनल क्षमता, उसका निशाना लगाने की एकदम सटीकता और युद्ध जैसी बेहद कठिन तथा विषम परिस्थितियों में उसके प्रदर्शन का बहुत बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा। मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच से गुजरने, खराब मौसम और भारी बारिश के दौरान उड़ान भरने और दुश्मन के छलावे वाले डमी लक्ष्यों के बीच से असली लक्ष्य को पहचान कर भेदने की कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षणों में पूरी तरह से सफल रहने के बाद इस मिसाइल का सीमित श्रृंखला उत्पादन यानी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन तुरंत शुरू कर दिया जाएगा, ताकि नौसेना के मारक बेड़े को बिना किसी विलंब के इससे सुसज्जित किया जा सके। देश के छोटी के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की यह नई मिसाइल प्रणाली हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बदलते हुए सामरिक समीकरणों के बीच बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। क्वाड जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधनों में भारत की हैसियत इस नई मारक क्षमता के कारण और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। हाल के वर्षों में हिंद महासागर और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में जिस तरह से नौसैनिक ताकत बढ़ाने की एक अंधी होड़ मची हुई है और कुछ देश लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत अपनी समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को लगातार कई गुना ज्यादा अपग्रेड और मजबूत कर रहा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में लंबी दूरी की यह हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारतीय नौसेना को एक ऐसी रणनीतिक बढ़त और मानसिक मजबूती दे देगी जिसका कोई तोड़ फिलहाल पूरी दुनिया में किसी भी नौसेना के पास मौजूद नहीं है। समंदर की लहरों पर अब केवल उसी का राज होगा जो तकनीक और मारक क्षमता के मामले में सबसे आगे होगा, और भारत इस दौड़ में सबसे आगे निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है। भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूरी तरह से देश के भीतर ही विकसित की जा रही यह परियोजना स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सिर्फ एक हथियार बनाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक पूरे राष्ट्र के संकल्प और स्वाभिमान का प्रतीक है। रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करने के कड़े संकल्प के साथ भारत इस समय कई उन्नत और आधुनिक मिसाइल परियोजनाओं पर दिन रात बहुत तेजी से काम कर रहा है। जब युद्ध का समय आता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन अक्सर टूट जाती है और हथियारों के पुर्जे मिलने बंद हो जाते हैं। हाल ही के कई अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि जो देश अपने हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी भी लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकते। इसलिए भारत का यह नया मिसाइल बेस केवल इसी एक हाइपरसोनिक मिसाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा स्वदेशी इकोसिस्टम काम कर रहा है। इस इकोसिस्टम में
देश की छोटी बड़ी हजारों एमएसएमई कंपनियां, स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक संस्थान और प्राइवेट सेक्टर की रक्षा कंपनियां एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। इस लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल के साथ साथ भारत ने कम दूरी के लक्ष्यों के लिए नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी नेसमेसार को भी सफलतापूर्वक तैयार किया है, जो दुश्मन के छोटे गश्ती जहाजों और युद्धपोतों को तबाह करने में महारत रखती है। इसके अलावा जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने वाली प्रलयक्वासी बैलिस्टिक मिसाइल और समंदर के नीचे से मार करने वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसी एडवांस आत्मनिर्भर लिस्ट का हिस्सा हैं। प्रलय मिसाइल चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर किसी भी अचानक होने वाले हमले का जवाब देने के लिए बनाई गई है, जबकि समंदर के नीचे से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रिकोण को अजेय बनाती हैं। यह पूरा घटनाक्रम और यह पूरी तैयारी इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी भी बाहरी देश के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद अपनी सुरक्षा की कहानी लिखने वाला एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है, जिसके पास ज्ञान, विज्ञान, संसाधन और सबसे बढ़कर एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अभी हाल ही में ओडिशा के खूबसूरत तट के पास इस लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के जो शुरुआती सफल परीक्षण किए गए हैं, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की सफलता और इसकी ताकत पर एक बहुत ही पक्की मुहर लगा दी है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जब यह मिसाइल अग्नि की लपटों के साथ आसमान की ओर उठी, तो उसकी गर्जना ने दुश्मन देशों के सैन्य मुख्यालयों में खलबली मचा दी। रक्षा क्षेत्र की आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक उस सफल परीक्षण के दौरान इस स्वदेशी मिसाइल ने अपने सामने तय किए गए डमी टारगेट को बेहद सटीकता के साथ बीच समंदर में भेद दिया और हवा में चलते हुए मैक की उस खतरनाक हाइपरसोनिक स्पीड को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया, जिसका सपना कई बड़े देश देखते हैं। इस परीक्षण के दौरान विभिन्न राडारों, टेलीमेट्री स्टेशनों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणालियों के माध्यम से मिसाइल के पूरे उड़ान पथ का बारीकी से अनुसरण किया गया और हर एक पैरामीटर पर मिसाइल ने 100% सफलता दर्ज की। इस पूरे परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के छोटी के वैज्ञानिकों और भारतीय नौसेना के उच्च अधिकारियों के बीच एक बहुत ही शानदार तालमेल और कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, जिसने यह साबित कर दिया कि जब देश की सेना और देश के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम हमेशा इतिहास रचने वाले ही आते हैं। सिविल और मिलिट्री का यह अद्भुत फ्यूजन भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बन रहा है। अगर यह मिसाइल प्रणाली अपनी तय की गई समय सीमा के भीतर भारतीय नौसेना की मुख्य सेवा में पूरी तरह शामिल हो जाती है, तो भारत हिंद महासागर के इस पूरे क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा और अपनी सैन्य साख को एक ऐसे नए मुकाम पर पहुंचा देगा, जहां तक पहुंच पाना दुश्मनों के लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। इससे न केवल हमारे देश की तटीय सुरक्षा अभेद्य होगी, बल्कि समंदर के रास्ते आने वाले किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई करने की जो क्षमता है, वो पहले से कहीं ज्यादा घातक, तेज और पूरी तरह से असरदार हो जाएगी। इस एक मिसाइल के नौसेना में शामिल होने से भारत के पूरे रक्षा ढांचे की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जिसे डिफेंस की भाषा में फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। इस मिसाइल की तकनीक को अगर हम थोड़ा और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो यह मिसाइल सिर्फ तेज नहीं चलती, बल्कि इसके पास अपना खुद का एक बहुत ही एडवांस गाइडेंस सिस्टम होता है। इसके नाक यानी अगले हिस्से में अत्यधिक संवेदनशील रडार और इंफ्रारेड सीकर्स लगे होते हैं, जो इसे जीपीएस के बिना भी अपने लक्ष्य को ढूंढने और उसे लॉक करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। समंदर के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए, जिसे डिफेंस की भाषा में सी स्किमिंग कहा जाता है, यह मिसाइल दुश्मन के रडार की नजरों से बचते हुए सीधे उसके शिप से जाकर टकराती है। सी स्किमिंग का मतलब होता है समंदर की लहरों के बिल्कुल ऊपर उड़ना, लगभग पानी की सतह को छूते हुए आगे बढ़ना। पृथ्वी की गोलाई और समंदर की लहरों के कारण दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों पर लगे रडार को यह लगता है कि शायद समंदर में कोई ऊंची लहर उठ रही है या रडार स्क्रीन पर कोई तकनीकी गड़बड़ी आ रही है। और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यह कोई लहर नहीं बल्कि साक्षात काल है, तब तक उनका पूरा सिस्टम मलबे में तब्दील हो चुका होता है। इस तकनीक के कारण दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का समय शून्य के बराबर हो जाता है। यही वजह है कि इसे एक अचूक हथियार माना जा रहा है,
जो आने वाले समय में समंदर की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा।